देखो, तो कल अपन ने क्या स्टार्ट किया था? एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, है ना? एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का इंट्रोडक्शन अपन ने कल पढ़ लिया था। एक्सपेंशन में क्या होता है? बिल्कुल ऑपोजिट होता है किसका? स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी में हम जैसा होता है एग्जिस्टिंग स्टेटस उसको मेंटेन करते हैं, सिर्फ माइनर थोड़ा बहुत करते हैं, एफर्ट डालते हैं काय में? अपनी कमियों को ठीक करने में, इम्प्रोवाइज करने में, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को ठीक करने में और ये सब करने में, है ना? ज्यादा कुछ नया नहीं करते। लेकिन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या है? एक्सपैंड करना। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है उसका। बिजनेस को बिल्कुल क्या कर रहे हैं? फिर से रीडिफाइन कर रहे हैं, है ना? इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, नई चीजें कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और एक्सपेंशन में तो क्या होते हैं? बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे होते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप चाहो तो उसी बिजनेस में और बढ़ा सकते हो। उसको क्या बोल सकते हैं? इंटेंसिफिकेशन। क्या बोलते हैं? उसी बिजनेस को और बढ़ाना इंटेंसिफिकेशन कहलाता है। और इसमें कितने तरीके होते हैं? 3। याद आया? है ना? पहला तरीका मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब वो कोई भी पहला दूसरा बोल सकते हो। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। 3 ही बोले मैंने, चौथा बोला नहीं है। ठीक है, तो ये वाले होते हैं 3। आगे बात समझ में? पक्का? चलो, तो इसको आज अपन मतलब फटाफट जल्दी निपटाते हैं इसको। मैंने कहा भी था आप इसको रीड करना, है ना? चल, क्या होता है मार्केट पेनिट्रेशन? पता मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? हम सेम प्रोडक्ट में, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट। मार्केट समझते हो क्या होता है मार्केट? मार्केट समझते हो आप? एक तो वो होता ही है। यहां शब्द मार्केट किसके लिए यूज किया जा रहा है? फॉर कस्टमर्स, फॉर योर कस्टमर्स, आपके जहां पे कस्टमर्स हैं। ठीक है, सो हम सेम प्रोडक्ट में हैं, सेम मार्केट है हमारा। ठीक है, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? मार्केट पेनिट्रेशन। तो क्या होता है मार्केट पेनिट्रेशन? देखो शॉर्ट में याद कराता हूं। तो मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब आप उसी प्रोडक्ट में हो, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, बट आप उसी मार्केट में क्या कर रहे हो? पेनिट्रेट कर रहे हो, अपनी सेल्स को बढ़ा रहे हो, है ना? फिर इंक्रीजिंग योर मार्केट शेयर। मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हो, सेल्स को बढ़ा रहे हो। कल बताया था ना मैंने वो टूथब्रश। ठीक है, इंक्रीजिंग द यूसेज, इंक्रीजिंग इट्स डिमांड, उसको और बढ़ाना, मार्केट शेयर को बढ़ाना, सेल्स को बढ़ाना, कस्टमर यूसेज को बढ़ाना, कस्टमर एप्लीकेशन को बढ़ाना। बस उसी में ही और बढ़ाए जाना। समझ लो, उसी मार्केट में उसी प्रोडक्ट को और ज्यादा बेचना, ये क्या कहलाता है? मार्केट पेनिट्रेशन। समझ में आ गई मेरी बात? सो क्या होता है सर ये मार्केट पेनिट्रेशन? देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे बिजनेस में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, मतलब सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। इसमें हम उसी मार्केट में रहते हैं, उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, बस उसी को ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं सर ये काम? ऐसे क्या क्या करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन में? एग्जांपल्स बताओ सर। तो बेटा ये एग्जांपल्स ही हैं सर। मार्केट शेयर को बढ़ाना मार्केट पेनिट्रेशन कहलाता है। प्रोडक्ट यूसेज को बढ़ाना, बोलो यार एक बार ब्रश नहीं करना, 2 बार करना है। समझ गए? इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी यूज्ड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाने हैं अपने को। ठीक है, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी यूज्ड, फाइंडिंग न्यू एप्लीकेशंस फॉर करंट यूजर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिसिटी, उसका यूसेज बढ़ा रहे हैं ना, एप्लीकेशंस बढ़ा रहे हैं कि उससे ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अभी तक सिर्फ लाइट पंखा में ये चलता था, फ्रिज चलता था, अब घड़ियां भी चल रही है ना? फिर अब वो भी चार्ज हो रहा है आपका, गाड़ियां भी चार्ज हो रही है, खाना भी बन रहा है। सो ऑल थिंग्स आर हैपनिंग ना। उसका न्यू एप्लीकेशन ढूंढ लिए हमने, नए इस्तेमाल ढूंढ लिए। ये सब मार्केट पेनिट्रेशन कहलाता है। समझ में आ गया? पक्का? इजी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? सेम मार्केट में नए प्रोडक्ट्स डालना। नए मतलब बिल्कुल नए नहीं, अरे अपने वाले ही थोड़े मॉडिफाइड, एडिशनल फीचर्स के साथ। क्या कैमरा का साइज बढ़ा दिया, समझ गए? मॉडिफाइड मतलब थोड़ा हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी मार्केट में तुम पहले ना, पहले मोबाइल बनाते थे, बोले सर अब गाड़ियां भी डाल रहे हो, तो यार वो अलग हो गया, वो तो फिर अलग ही डाइवर्सिफिकेशन हो गया ना। तो अपन नई जनरेशन का प्रोडक्ट डालना, i3, i5, i9, ऐसा करके। समझ गए? न्यू अपडेशंस के साथ, नई जनरेशन के साथ, है ना? तो ऐसा कुछ करना, छोटा मोटे एडिशनल फीचर्स डालना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है? सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट, बोला मैंने? सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट। क्लियर है? ये कौन क्या कहलाता है?
ये कहलाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसी मार्केट में नए प्रोडक्ट्स, और नए का मतलब कितना नए, मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं इसके अंदर हम, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, पैकेजिंग में थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा डिजाइन बदल दी, दैट्स इट। आगे बात सुन, हल्का फुल्का। सो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और क्रिएशन ऑफ न्यू बट रिलेटेड आइटम्स। नए बना रहे हो तो फिर रिलेटेड, मतलब उसी से रिलेटेड, जैसे मान लो एप्पल ने क्या बोलते हैं, फोन बना रहे हैं, फोन के साथ ईयरफोन भी बनाने लग गया, समझ गया, तो बंद कर दिया ना उसने देना, लेकिन मान लो उसने वो भी चालू कर दिया वापस से, तो ये सब क्या कहलाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। या एप्पल का वो नहीं आता ना कोई, साउंड स्पीकर आता है कोई, स्पीकर नहीं आता, एप्पल का स्पीकर देखा क्या, ऐसा कुछ स्पीकर होते हैं, नहीं आता ना, मान लो ये वाला भी चालू कर दिया, तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं एडिशनल प्रोडक्ट्स। तो इसका एग्जांपल दो सर, क्या होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, एडिंग, थोड़े बहुत प्रोडक्ट फीचर्स थोड़े और ज्यादा डाल दिए ना, गाड़ी में नहीं देखते आप फेस लिफ्ट वर्जन आ जाता है, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, समझ गए। बड़ी स्क्रीन कर दी, पहले यार 7 इंच स्क्रीन आती थी, अब मान लो 10.1 कर दी, तो ये चीजें करते रहना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाता है ना। डेवलपिंग अ न्यू जनरेशनल प्रोडक्ट, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द सेम मार्केट, न्यू मतलब लेकिन ज्यादा अलग नहीं, उसी से रिलेटेड। चलो समझ में आ गया सबको। तीसरा होता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट मतलब सेम प्रोडक्ट बट टेकिंग इट टू द न्यू मार्केट्स, समझ गए। जैसे मेरा पढ़ाने का काम है, तो मैं अब इसको मान लो नए मार्केट्स में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो अपन नॉर्थ में है सिर्फ, तो मान लो मैं इसको वेस्ट में भी लेके जा रहा हूँ, है ना, समझ लो, गुजरात में भी लेके जा रहा हूँ, वहां पे भी पढ़ा रहा हूँ सैटेलाइट के द्वारा, या साउथ में भी जा रहा हूँ, सो आई एम गोइंग इनटू द न्यू मार्केट्स। समझ में आई मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लास्ट ईयर एक दुबई का भी एक बैच लेता था, समझ रहे, वहां पे भी आईसीआई चलता है, अगर आपको पता हो तो, पता है वो, वहां पे भी जो सीए है वो आईसीआई कंडक्ट करता है, तो उसका भी एक बैच मैं लास्ट ईयर लेता हूँ। तो ये क्या है, एंटरिंग सेम प्रोडक्ट्स के साथ कहाँ एंटर कर रहे हो आप, न्यू मार्केट्स में, समझ भाई। तो नए मार्केट में जाना इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट, सिंपल है, समझ लो। जैसे मान लो अडीडास है, अब अडीडास मान लो इंडिया में है, ठीक है, अब चाइना में नहीं है, तो एंटरिंग इनटू चाइना, न्यू मार्केट में जाना इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। आगे बात सुन, खत्म। सो मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है, मार्केट डेवलपमेंट मींस सेम प्रोडक्ट के साथ कहां जाना, न्यू मार्केट में, इट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है। सो फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स इन अनदर अनदर एरिया, नए ज्योग्राफिकल मार्केट में जा रहे हो आप, नए सेगमेंट्स में जा रहे हो, से है ना। फॉर एग्जांपल पहले आप सिर्फ क्या बोलते हैं, रिटेल कस्टमर्स पे ध्यान देते थे, अब आप कॉर्पोरेट कस्टमर्स पे भी ध्यान देते हो, समझ रहे हो ऐसे। तो ये सारी चीजें होती है इसके अंदर, सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट, क्लियर। अब सुनिए, ये भी रीड कर देते हैं एक बारी। It consists of the marketing present it consists of marketing the present products, present मतलब same products to new customers, समझ में आ गई। सेम प्रोडक्ट को नए कस्टमर्स को टिका रहे हैं, ठीक है, नए कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं, है ना, नए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ रहे हैं। वो ऑनलाइन वाला क्या था कल, मार्केट डेवलपमेंट ही तो था, समझ गए। आज मान लो मैं फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन मार्केट में भी एंटर कर रहा हूँ, तो पेन ड्राइव भी बेच रहा हूँ, दिस इज व्हाट मार्केट डेवलपमेंट, अपने नए कस्टमर्स तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा हूँ, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये क्या कहलाता है, मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है। आप मान लो आपकी दुकान है, आपकी जूस की दुकान है, अब आप उसको स्विगी जोमेटो पे भी बेच रहे हो, सो एडिंग न्यू कस्टमर्स, समझ गए मेरी बात। तो ये क्या है, ये भी क्या है, मार्केट डेवलपमेंट है, समझ में आ गई मेरी बात। या फिर मान लो आपने उसकी पैकेजिंग वैकेजिंग करके उसको फिर भाई साहब प्रोडक्ट बना के दूर दूर पे बेचना चालू कर दिया, आउट ऑफ जयपुर, आउट ऑफ राजस्थान में, तो ये क्या है, मार्केट डेवलपमेंट है। आगे बात समझ में, चलो। सो इट कंसिस्ट ऑफ द मार्केटिंग, it consists of marketing the present products to customers in related market areas by adding different channels of distribution, नए चैनल्स ढूंढ लिए तुमने, समझ गए, वही ऑनलाइन ऑनलाइन ये सब क्या है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ रहे हो बस। अब यही तीन चीजें सुनना, ये मैंने आपने खुद देखा होगा कि मैंने इन पे ज्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पूरा है ना, ये सारी बातें एक मॉडल में कवर हो जाती हैं, तो वो मॉडल हमें इस चैप्टर में ही पढ़ना होता है, तो हम वो जब वो मॉडल पढ़ लेते हैं तो ये सब कवर हो जाता है उसमें, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया। तो वो मॉडल मैं पढ़ाऊंगा ही, तो ये लो, जब हमको पढ़ना ही है एंड में, तो अब वो मॉडल पढ़ लो, ये भी कवर हो जाएगा उसके अंदर। उस मॉडल का नाम होता है एनसॉफ मॉडल, दिखाता हूँ आपको, पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल दिखेगा आपको लास्ट में, मैंने कहा था मैं 4 मॉडल्स पढ़ने,
उनमें से एक ये है। तो लिखा था टर्न अराउंड के बाद एंड में है, एंड में 4 मॉडल्स हैं। इससे पहले वाला ये रहा। हाँ भाई, पेज नंबर कौन सा है? ये 73। 73 पे वहां पूरा कवर हो जाएगा। डबल डबल क्यों बढ़े, एक ही बार बढ़ लेंगे। हो गया, निकाल लिया। चलो, तो ये टॉपिक क्या है? ये मतलब ये टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं इसी में सब कवर हो जाएगा, वो वाला पार्ट। सो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, टॉपिक का नाम है पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स। अब यार मेरी मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। अब यार मान लो खूब सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको उसे मैनेज करने के लिए अच्छे तरीके से क्या यूज करने पड़ते हैं? बहुत सारे मॉडल्स। समझ लो, नहीं तो सब पे ध्यान जाता नहीं है। समझ लो, हम किसी पे ज्यादा अटेंशन दे देते हैं, किसी पे कम अटेंशन दे देते, तो क्या होता है जब बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे बिजनेस है, देन वी हैव टू यूज दिस मॉडल्स। समझना है? तो बड़े बड़े लोग इन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाओगे सभी की, तभी तो आप प्रॉपर अटेंशन दे पाओगे सभी को। अदरवाइज क्या होगा, यू माइट बी गिविंग मोर अटेंशन टू वन बिजनेस और नॉट गिविंग अटेंशन टू अनदर बिजनेस, हो सकता है। सो ये टूल्स का यूज करते हैं, तो ये टूल्स हैं, तरीके हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। उनमें से पहला तरीका है, 4 मॉडल्स पढ़ाऊंगा, 4 में से पहला मॉडल का नाम क्या है? एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका पूरा नाम? एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। सर प्रोडक्ट तो समझ में आता है, मार्केट समझ में आता है, ग्रोथ भी समझ में आता है, ये एंसॉफ क्या होता है? अरे एंसॉफ देने वाले का नाम है। क्या नाम है एंसॉफ देने वाले का नाम? आइगर एंसॉफ। ये तो आया भी था पहले, कहा आया था बताओ? स्ट्रैटेजी की जो डेफिनेशन थी उसमें 2 डेफिनेशन मैंने बताई थी, एक आइगर एंसॉफ की और एक विलियम एफ ड्रूइक की। याद आया? तो याद रखिएगा, एंसॉफ प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली लाइन आपको क्या लिखनी है? दैट दिस मॉडल इज गिवन बाय आइगर एंसॉफ। सेकंड बात क्या लिखनी है? इन दिस मॉडल, ये क्या करता है? ये मॉडल काय में मदद करता है? सर इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजी। सर ये मॉडल जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को मदद करता है आगे की ग्रोथ स्ट्रेटेजी, आगे का प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। सर इट गिव्स अ फेयर आइडिया अबाउट द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। सर ये जो है ये हमें एक आइडिया दे देता है, फेयर आइडिया दे देता है कि कौन किस बिजनेस में क्या चल रहा है, किस बिजनेस में क्या करना चाहिए, थोड़ा हमें हेल्प करता है प्लानिंग करने में। ठीक है सर, इस मॉडल का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। ग्रिड ग्रिड भी बोलते हैं इसको। ग्रिड मतलब क्या होता है? कॉलम वॉलम वो बनाते हैं ना, अभी देखना आप। एक और बात लिख देना। अच्छा क्या क्या बात लिखोगे? एटलीस्ट 4 बात। कल कौन पूछ रहा था कि कैसे आंसर्स लिखते हैं? आंसर ऐसे लिखते हैं, जब आपसे एक मॉडल पूछा जाए तो हमेशा उसका पहले इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, हमेशा पहले उसका इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, बिना इंट्रोडक्शन के मतलब नहीं उस चीज का, तो पहले से इंट्रोड्यूस करो। एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स, एटलीस्ट, कम से कम। समझ में आ गई मेरी बात? तो असली में नहीं तो मैं तो चालू कर देता। इसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, सीधे बिड़ते ही देर आर 4। बच्चे क्या करते हैं, ये मॉडल पूछा फिर बता देते हैं, बोलो सर इन दिस मॉडल देर आर 4 एलिमेंट्स, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, और चालू कर देते हैं लिखना। स्कूल नहीं है ये तो बात है। समझ लो, स्कूल में आ जाते हैं ऐसे आंसर से 90s, यहाँ नहीं आते। सर मैं तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स कि कैसे अपन आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सो बहुत समय मिलेगा आपको। मैं तो अभी, आपको अभी क्या चल रहा है? नवंबर। सो आई विल बी फ्री मैक्सिमम जनवरी मिड तक, से पहले मैं खत्म कर दूंगा मेरे तो कोर्स। उसके बाद समय मिलेगा आपको अपने ऊपर काम करने के लिए। समझ रहे हो? इन आंसर्स पे वर्क करने के लिए, कैसे और बेटर करो आप खुद को। समझ रहे हो? बाकी सब्जेक्ट्स आपके चल रहे होंगे, मेरा फिनिश हो जाएगा कोर्स। समझ गए? सो तब आप और उस पर काम करो कि आंसर्स कैसे लिखते हैं, वही तो इंप्रूव करना है। चलो करें स्टार्ट। सो एटलीस्ट 4-5 गुड पॉइंट्स। ठीक है, पहला डाल दिया आइगर एंसॉफ ने दिया। दूसरा आपने डाल दिया सर ये मॉडल काय के लिए होता है? इट इज अ पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल। सर ये मॉडल एक पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल होता है, मदद करता है पोर्टफोलियो को प्लान करने में। सही है। फिर ये काय में मदद करता है? प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में, ऐसे लिख दिया। फिर एक और, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आने वाली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है।
तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस मॉडल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? इस मॉडल में 4 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। कौन कौन से? नंबर 1 मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, 3 तो पढ़ ही चुके हो। और चौथा क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन। तो इस मॉडल के अंदर 4 आपके ये डायग्राम है बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आ रही है समझ में? तो एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स के ऊपर है एनसॉफ, और सॉरी एक्स एक्सिस पे क्या, इधर इस साइड क्या जा रहा है देखो आप, इस साइड हमारा ये देखो प्रोडक्ट जा रहा है, प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, मतलब इस तरफ प्रोडक्ट जा रहा है। तो अगर इस तरफ जाएगा तो नया प्रोडक्ट, इस तरफ है तो मतलब सेम प्रोडक्ट पुराना। अच्छा इस तरफ देखो, मार्केट ऊपर की नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ऐसा। आज तक आपने डायग्राम हमेशा कैसे बनाए? वो इकोनॉमिक्स वाले अलग होते हैं। इकोनॉमिक्स में जैसे अपन ने पढ़ा है, ये चीज यहाँ बढ़ती है, ये चीज यहाँ बढ़ती है ना। अब थोड़ा अनसेंट आते हैं ऐसे में डायग्राम्स। तो याद रखिएगा, मार्केट इस तरफ आ रहा है और प्रोडक्ट इस तरफ जा रहे हैं। तो चलो प्रोडक्ट तो सही है, करेक्ट स्टार्ट। पहला समझाने जा रहा हूं, ढंग से देखना। पहला पहला है मार्केट पेनिट्रेशन। तो अगर आप इस पे ध्यान दो, अगर मैं इसकी लाइन बनाऊं, है ना, तो इस पे लाइन जोड़ते हैं, देखो, है ना। बाकी बिठा देता हूं एक बारी, ये बिठा दिया, ये बिठा दिया। अगर हम इसकी लाइन दोनों तरफ जोड़ें तो बताओ जरा, आंसर अपने आप ही बन जाएगा। सर ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है, इन दिस स्ट्रेटेजी वी रिमेन इन द सेम प्रोडक्ट, बट सेम प्रोडक्ट एंड सेम मार्केट। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, कौन सी स्ट्रेटेजी होती है? मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है। अब अगर आप इसी डब्बे को इधर ये वाले को देखें, अगर अपन, तो यहां से अगर हम लाइन खींचे इधर एक यूं, और एक इसकी भी यूं खींच दो। अच्छा इसकी जरा देखो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट्स में, न्यू प्रोडक्ट में जाना, और न्यू प्रोडक्ट और सेम मार्केट, सेम मार्केट, सेम मार्केट, सेम मार्केट में क्या डालना है? नए नए प्रोडक्ट्स। ये क्या कहलाता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? उसी मार्केट में वही प्रोडक्ट थोड़ा और ज्यादा बेचना। समझ गए? ये क्या कहलाता है? मार्केट पेनिट्रेशन। और थोड़ी साफ सफाई करते हैं इसकी। अब ये वाले को देखते हैं, लाइन बनाओ इसकी, इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो। हाँ भाई क्या लग रहा है? क्या होता है मार्केट डेवलपमेंट? मार्केट डेवलपमेंट मतलब सेम प्रोडक्ट बट न्यू मार्केट। तो मार्केट डेवलपमेंट मींस सेम प्रोडक्ट के साथ नए मार्केट में जाना, एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट। चाइना में बेच रहे हो, या मान लो अपन नॉर्थ की कंपनी है, साउथ में भी बेच रहे हैं, जोग्राफिकली, है ना। या रिटेल कस्टमर्स पकड़े हुए थे, अब कॉर्पोरेट वाले को भी बेच रहे हैं, नए कस्टमर्स पकड़ लिए अपन ने। समझ गए? या फिजिकल दुकान थी, फिजिकल शॉप थी, अब आप बाहर से वर्चुअली या ऑनलाइन भी चालू कर दिया, आपने खुद की वेबसाइट भी चला ली। तो ये सब क्या है? सेम प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट में जाना, क्या कहलाता है? मार्केट डेवलपमेंट। और इसी को अगर अपन इधर देखें जरा, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जरा देखो अपने आप, क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन? इसकी बनाओ लाइन, इसकी अगर हम बनाए तो ये तो इधर और ये ऊपर। तो अगर इसकी लाइन देखें सर, क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन? न्यू, न्यू, दोनों में न्यू, मतलब व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? न्यू प्रोडक्ट बनाना और कहां बेचना? नए मार्केट में जाना, नए प्रोडक्ट्स बेचना। इट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। मेरा काम है पढ़ाने का, लेकिन अब मैंने काम चालू कर लिया रेस्टोरेंट का। तो नए कस्टमर्स, न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बेच रहा हूं और नए मार्केट में बेच रहा हूं, पुराने वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? डाइवर्सिफिकेशन। क्या कहलाता है? डाइवर्सिफिकेशन। आई बात समझ में? मैंने मान लो कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर लिया, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी चालू कर ली, तो ये क्या है? मैंने तो काम बढ़ाने का था ना पहले, तो अब तो बिल्कुल नया काम, नया प्रोडक्ट और नया मार्केट। क्या कहलाता है? ये डाइवर्सिफिकेशन। आया समझ में? पक्का? तो ये डायग्राम है भाई, इसलिए तो ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, सो इजी लैंग्वेज में बोले तो क्या होता है मार्केट पेनिट्रेशन? सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, लिख लो नोट्स में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? सेम मार्केट में नए प्रोडक्ट डालना। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट। और मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है? सेम प्रोडक्ट नए मार्केट्स में जाना।
समझ गए? मान लो मेरा घड़ी बेचने का काम है, अब पहले इंडिया में बेचता था, अब मैंने मान लो क्या बोलते हैं सिंगापुर मार्केट भी पकड़ लिया, तो ये क्या है? सेम प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट में डालना, क्या कहलाता है? मार्केट डेवलप। आया समझ में सभी को? चलो, समझ में आया? करें स्टार्ट? अब 12 स्टार्ट करें। काम तो मैं आधा वैसे ही खत्म कर चुका हूँ, बस रीड करना है। बताओ मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? अच्छा सुनिएगा, इसमें थोड़ा वो बताऊंगा, अभी आपको गड़बड़ है, टाइपिंग गड़बड़ है, ऊपर नीचे कर दिया उसने, डेफिनेशन उसकी और हेडिंग किसी और की। अभी बता दूंगा, करेक्ट कर लेना है। सबके पास नोट्स आ गए? अब तो आ गए होंगे। लाए नहीं तो लाया करे यार भाई, वो तेरी इच्छा है, लेकिन मैं इसी को फॉलो करूंगा, ठीक है? क्योंकि इतना मेरे को कॉन्फिडेंस अब आईसीआई से ज्यादा खुद पे होने लगा है। ठीक है, कर लो, मतलब है वही तो, उसी से वो बना है, वर्ड टू वर्ड है, चेक कर सकते हो आप, वर्ड टू वर्ड आईसीआई ही है। अब आईसीआई अगर अच्छे से उसको फ्रेम करके बनाता तो आईसीआई से ही पढ़ा देता ना मैं क्यों अपने टाइपिस्ट को बिठा के पैसे देता फालतू में? देने पड़ते हैं भैया, ऐसे जेब से लगते हैं। चलो, सो व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन? क्या होता है मार्केट पेनिट्रेशन? सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, और वो एग्जांपल सारे पढ़ चुके हैं। अब आप याद रखना, वो एग्जांपल्स जो थे ऊपर वो यहां लिखने। समझ में आई मेरी बात? एक्सप्लेनेशन ये, एग्जांपल्स उधर से टिका के इधर। समझ में आया? इसलिए मैंने वो पहले पढ़ाया। तो क्या होता है मार्केट पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन चाहिए तो भैया ने डेफिनेशन किसकी लिखी हुई है, जरा चेक कर ले। हाँ, तो ये एक काम करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू सेम मार्केट, सेम मार्केट, नाम बदल दो ना इसका, यहाँ पे कर दो मार्केट पेनिट्रेशन। हो गया सही? हो गया, करेक्ट हो गया। तो व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन? सर ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है वेयर द बिजनेस सीक्स टू सेल इट्स सेम प्रोडक्ट्स इनटू द सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में ऑपरेट करें। सर वो कैसे करते हैं? इसमें क्या करते हैं हम? इट इज अचीव्ड बाय, इस स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं? इट इज अचीव्ड बाय मेकिंग मोर सेल्स टू प्रेजेंट कस्टमर्स, प्रेजेंट कस्टमर्स को और बेचना क्या कहलाता है? मार्केट पेनिट्रेशन कहलाता है ना? और ज्यादा सेल्स करना, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स प्रोडक्ट इन एनी मेजर वे, बिना प्रोडक्ट्स को किसी मेजर वे में बड़े तरीके से नहीं बदला, कुछ छोटा मोटा किया है, छोटा मोटा। सो बिना प्रोडक्ट्स को चेंज किए और ज्यादा सेल्स करना, और ज्यादा पेनिट्रेट करना उस मार्केट में, और घुसना, और ज्यादा बेचना, मार्केट शेयर बढ़ाना, ये क्या कहलाता है? मार्केट पेनिट्रेशन कहलाता है। और ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम? बाय डूइंग, और ज्यादा खर्चा कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग पे। समझ रहे हो? अपने को नॉर्थ में तो सब जानते हैं, साउथ में तो कोई नहीं जानता ना। समझ रहे हो? साउथ में लुंगी उंगी पहन के मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही माहौल बना दिया। समझ गए? सुबह तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, शाम को घर पे ऑनलाइन उनको पढ़ा लू, तो जो भी है, मतलब आई एम स्पेंडिंग ग्रेटर अमाउंट ऑन एडवर्टाइजिंग, राइट? सो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करना, पर्सनल सेलिंग पे कमीशन वमीशन दे दिया मैंने वहां पे इंस्टीट्यूट्स को कि मैंने कहा मेरा बैच लगवाओ, ऐसे करके। सो ये पैसा खर्च करो काय पे? सेल्स को और बढ़ाने, ठीक है? सो इट इज ऑल्सो डन बाय एफर्ट ऑन इंक्रीजिंग यूसेज बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो यूसेज को बढ़ाना, समझ गए? ये क्या कहलाता है? मार्केट पेनिट्रेशन कहलाता है। और इसमें एग्जांपल वहां से डाल दोगे ना अगर आप, तो मजा ही आ जाएगा। सर मैं उसमें था ना, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, इंक्रीजिंग न्यू एप्लीकेशन, तो दो तीन वहां से डाल देना आगे। बस सर में तो आप होमवर्क में ये वाला काम है आपका, वहां से वो एग्जाम्पल इधर टिकाना, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो यही मिले, ठीक? अब आ जाओ मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है भैया? मार्केट डेवलपमेंट में भैया ने डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, ठीक कर लो इसको। क्या होता है मार्केट डेवलपमेंट? ऐसे बताओ पहले क्या होता है। सेम प्रोडक्ट के साथ आ जाना, ठीक है? सो market development refers to a strategy where the business focuses on selling same products into new markets। तो इसको existing को काट के क्या कर लो? न्यू मार्केट कर लो। सेम प्रोडक्ट्स के साथ नए मार्केट्स में जाना, इट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। समझ?
मान लो आप घड़ी बेचते हो तो भाई आप पहले इंडिया में बेचते थे, अब यू हैव एंटर्ड इनटू चाइना मार्केट ऑल्सो, सिंगापुर मार्केट हो गया, यूरोपियन मार्केट में, ये सब क्या है, सेम प्रोडक्ट्स के साथ नए मार्केट में जाना, इट इज कॉल्ड मार्केट डेवलप। अब महिंद्रा है, महिंद्रा वही गाड़ियां कहाँ बेच रही है, ऑस्ट्रेलिया में बेच रही है, साउथ अफ्रीका में बेच रही है, सो सेम प्रोडक्ट्स के साथ नए मार्केट में एंटर करना, इट इज कॉल्ड मार्केट डेवलप। है तो चलो, सो इट इज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी वेयर द बिजनेस फोकसेस ऑन सेम प्रोडक्ट्स इनटू न्यू मार्केट्स। क्या करते हैं सर इसमें, हम नए मार्केट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ढूंढते हैं पहले तो कि अभी तो मैं, चलो तुम मेरे मार्केट्स हो, मैं और कहां पे अपने कस्टमर्स ढूंढ सकता हूं, समझ गए। सो आई विल आइडेंटिफाई एंड डेवलप न्यू मार्केट्स फॉर करंट कंपनी प्रोडक्ट्स। मेरे सेम प्रोडक्ट्स के लिए मैं नए कस्टमर्स ढूंढ रहा हूं कि और कहां बढ़ा सकता हूं मैं, समझ गए मेरी बात, ऐसे करके। या और घड़ी है तो भी और कहां कहां बेच सकता हूं, और कहां कहां मेरी घड़ी को पसंद करेंगे लोग, सो ऐसे मार्केट्स ढूंढना, इट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। दिस स्ट्रेटेजी में बी अचीव थ्रू न्यू जोग्राफिकल मार्केट्स में जाना, नए लोकेशंस में जाना। आप मान लो नॉर्थ जोन में काम करते हो, साउथ में एंटर करना, इट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट, समझ गए। आज पहले देखना, पहले के टाइम पे इतने एड्स नहीं आते थे, साउथ वाली कंपनी के अपने यहाँ इतने कोई ऐड थोड़ी आते थे, लेकिन आजकल ऐड आने लगे हैं क्या, नहीं आते, क्यों, डब के ऐड आने लगे हैं थोड़े बहुत, समझ गए। अरे साउथ वाले एक्टर्स के तुम नहीं देखते क्या, या मेरी टीवी पे आते सारे, तुम्हारे भी तो आते होंगे, तुम टीवी का देखते हो, तुम मोबाइल देखते हो, चक्कर ये है, आजकल टीवी खत्म कर दिया तुमने। तो टीवी अगर आप देखोगे तो उसमें देर आर सम 3-4, एटलीस्ट 3-4 एड्स आते हैं आजकल साउथ वाली कंपनीज के भी यहाँ पे, समझ गए। साउथ वाले एक्टर्स आते हैं, वो डब करके बोल रहे हैं उसमें, आ रहे हैं। चलो, ये स्टार्ट हुआ था साउथ वाले एक्टर्स का नॉर्थ वाले में आना, ये हुआ था एडवर्टीजमेंट्स में। एक गाड़ी आई थी उसकी, महिंद्रा की टीयूवी करके आई थी पहले, उसका ऐड किया था प्रभास ने, फ्रॉम देन और ज्यादा वो बढ़ने लग गए धीरे धीरे, तो बढ़िया है। तो याद रखिएगा, इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, हम नए जोग्राफिकल मार्केट्स में जा रहे हैं, समझ गए, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन में जा रहे हैं। अच्छा सुनना, यहां कंफ्यूज होता है बच्चा, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन, जैसे अभी तक तुम ना सैश, मान लो शैम्पू बेचते थे, लेकिन सैशे में बेच या बोतल में बेचते थे, तो बोतल होती है बड़ी वाली, अरे है ना, शहरों में बोतल ही चलती है भाई साहब। अब बट गांव में आपका कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा था, बिकॉज इन विलेजेस द पीपल आर नॉट वेरी कीन टू क्या बोलते हैं, स्पेंड दैट मच अमाउंट, 400-500 रुपए की शैम्पू की बोतल, पागल हो गए तुम, समझ गए। वहां पे ऐसा नहीं होता है, ऑल दो पैसा होता है, बट उनका साइकोलॉजी ही वैसा नहीं होता है, समझ गए। सो वहां पे किस में लॉन्च किया आपने उसको, नए सैशेज, दिस इज प्रोडक्ट डायमेंशन बदल दिया ना आपने उसका, समझ गया मेरी बात। तो ये क्या कहलाता है, अरे क्या, ये भी क्या है, एक तरीके का नए मार्केट्स पकड़ लिए ना आपने, गांव वाला मार्केट भी तो पकड़ लिया, समझ गए। अभी तक रूरल मार्केट में, अर्बन मार्केट में तो आप थे, बट रूरल में आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था बस, बट यू चेंज योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, सो फॉर एंटरिंग द न्यू मार्केट्स। तो कह सकते हो कि ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी है और मार्केट डेवलपमेंट। सर मैं प्रोडक्ट में भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, एग्जाम्पल, मार्केट डेवलपमेंट में क्यों दिया है? क्योंकि मार्केट भी तो पकड़ा ना तूने, अभी तक तू सिर्फ रूरल अर्बन कस्टमर्स को पकड़ा हुआ था, ये हैंकी बैंकी लोगों को, हमारे जैसे देसी लोग तो नहीं थे ना तेरे पास। तो सर प्रोडक्ट में चेंज तो हो गया ना। तो दोनों हो गया ना, तूने हल्का सा प्रोडक्ट में भी चेंज किया और नए मार्केट्स में भी एंटर किया, आया समझ में। ये है, आज तक महिंद्रा की गाड़ी कौन खरीदता था, महिंद्रा कौन सी गाड़ी बनाता था सर, हार्ड कोर एसयूवी, हार्ड कोर मतलब हार्डकोर, समझ गए। तो नॉर्मल आपके पिताजी वगैरह नहीं चलाते होंगे, वो नहीं चलाएंगे, मतलब समझ गए ना कहने का मतलब, ऐसी वाली, वो जैसे पहले वो बनाता था पुरानी वाली वो, लेकिन अब वो भी थोड़े से कैसी गाड़ियां बना रहा है, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड, मोर फीचर्स, राइट। सो फैमिली ओरिएंटेड कार्स, लग्जरी कार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हो आप नए नए मॉडल्स उसके जो आ रहे हैं। तो ये क्या है, वो नए मार्केट्स को पकड़ रहा है। अभी तक कैसे लोग थे, देसी लोग चलाते थे उस गाड़ी को, समझ गए ना मेरी बात, है ना। सो वो वाले अब, लेकिन समझ, सोफिस्टिकेटेड पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग दोस कार्स, राइट। तो वो ईवी मार्केट में भी आ गया, ईवी में उसकी गाड़ी देखो आप, वो एक्सईवी करके आती है, क्या सुपर कार जैसी दिखती है वो, 6E 9E। तो वो क्या कर रहा है, वो नए कस्टमर को पकड़ रहा है ना, नए मार्केट को पकड़ रहा है ना, समझ रहे हो मेरी बात, ये क्या कहलाता है, मार्केट डेवलपमेंट भी, समझ गए। सो मार्केट डेवलपमेंट भी हो गया और हल्का सा उसने प्रोडक्ट डायमेंशन चेंज कर दिया, समझ गए, दोनों हो गया।
चलो हल्का सा पैकेजिंग चेंज कर दिया, जैसे मैंने कहा आपको बड़ी बोतल से सैशे में बेच रहे हो। पहले वो आता था अपन तेल लगाते ना हेयर ऑयल, वो काय में आता था, सिर्फ बॉटल्स में आता था। अब वो भी सैशे में आता है, देख लेना आप कभी भी, इफ यू वांट टू गो ऑन ट्रैवलिंग, कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हो आप, वो सैशे में आता है तेल, वो एक एक 2 2 रुपए वाला आ रहा है। समझ गए मेरी बात? तो ये सब क्या है, नए मार्केट्स पकड़ना। समझ में आया? चलो, तो इसके अंदर भी वहां से एग्जांपल चिपका देना। अच्छा एक और है, देखो, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज करना। डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज, जैसे वो सैशे वाली बात भी आएगी ना इसमें। वो 480 रुपए की बोतल, आठ आठ 480, 500, 800 रुपए की आती है शैम्पू की बोतल, कौन खरीदेगा गांव में भाई? उसने डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी, अलग प्राइस सेगमेंट में लेके आ गया वो। समझ में आई मेरी बात? तो ये भी क्या है, न्यू मार्केट्स में एंटर करना कहलाता है। एग्जांपल देता हूँ आपको एक और, एक गाड़ी जैसे आजकल क्या है, कार्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव, सो सम कंपनीज दे हैव कम अप विद दिस आइडिया कि लीज वाले पे आने लगे हैं। पता है आपको, कई गाड़ियां लीज पे आ जाती हैं। मान लो टोयोटा से आपने गाड़ी ली, 5 साल की लीज पे ली, 5 साल के बाद उसको वापस दे दो गाड़ी, वो आपको कुछ अमाउंट वापस दे देंगे। तो अगर आप जो नई गाड़ी खरीदते हैं, बच जाता है उसमें पैसा काफी। आज ही मैं सुबह एक देखा कि कोई पंजाब की कोई कंपनी है, तो आपको जैसे नई स्कॉर्पियो चाहिए, तो उसको नई स्कॉर्पियो मतलब वो आप चल जाओ, और वो आपको लीज पे दे देगा 5 साल के बाद। अच्छा अभी आपसे 8 लाख रुपए लेगा, आठ आठ 8.5 लाख रुपए लेगा। 5 साल बाद 5 लाख काट के बाकी के 3.5 लाख वापस दे देगा। आगे बात समझ में? और किलोमीटर्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी चलाओ। 5 साल के लिए आपको नई वाली स्कॉर्पियो एन मिल रही है, जो कितने की आती है भाई, कम से कम 28 लाख की आती है, टॉप मॉडल। 28 लाख की गाड़ी कितने में मिल गई? तो ये क्या है, डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करके वो किस में एंटर कर गया, नए सेगमेंट्स में। सो ये ऑफर किसके लिए होता है, सब फॉर दोज कॉर्पोरेट्स जो 3 4 साल के लिए आते हैं, नहीं आते, ये भी महाराष्ट्र से यहाँ जॉब करने आ गया वो, अब उसको गाड़ी चाहिए, अब आप 28 लाख की पूरी यही खरीदे, क्या मतलब है, लीज पे ले ले। बहुत कॉर्पोरेट्स के लिए काम करता है, दिल्ली में बहुत ताबड़तोड़ चलता है ये सिस्टम। समझ लो, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि क्या है, कोई बिहार से आ रहा है, 2 साल यहाँ रह रहे हैं, तो गाड़ी तो चाहिए। अब यहाँ खुद यहाँ भी गाड़ी खरीदेगा, वहां के लिए भी चाहिए बड़ा, और फिर या फिर तुम क्या सोचो, चुप बोलो सर चला के आ जाएगा, इतना बेला कोई भी नहीं आज के डेट में। समझ रहे हो, टाइम ही नहीं लोगों को, टाइम नहीं है, पैसा चाहिए। समझ रहे हो, उतने में तो काम कर लेगा कितना सारा। समझ गया, 2 दिन बिहार से गाड़ी चला के लाएगा ना, क्या करेगा, यही गाड़ी खरीद लेगा लीज पे, जब तक यहाँ रहेगा चलाएगा, फिर दे देगा। तो ये क्या है, डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से आप क्या कर रहे हो, नए मार्केट्स पकड़ रहे हो। समझ गए मेरी बात? ये देख लो, आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पकड़ लिए ना आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या करना, सेम प्रोडक्ट, सॉरी, सेम मार्केट में नए प्रोडक्ट्स वाले डाल, अपडेटेड प्रोडक्ट्स, अपडेटेड न्यू जनरेशनल प्रोडक्ट, फेस लिफ्टेड प्रोडक्ट्स, मॉडिफाइड फीचर्स, एक्सेट। सर मैं कुछ बड़ा कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे, बड़ा कुछ नया नहीं कर रहे, बस छोटा मोटा कुछ नया डाल रहे, समझ गए? चलिए, तो व्हाट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट मींस इट इज अ ग्रोथ स्ट्रेटजी वेयर द बिजनेस enters into new products in the same market। सेम मार्केट में नए प्रोडक्ट्स के और पुट कर डालते रहना, क्या कहलाता है, मार्केट डेवलप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। सर इट इज अ स्ट्रेटजी इन विच वी ऑफर मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट्स टू द करंट मार्केट्स। करंट मार्केट्स में नए मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, अपडेटेड। समझ गए मेरी बात? ऐसा। नेक्स्ट, इट मे रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉम्पिटेंसीज। जैसे अभी एक गाड़ी आती है सफारी, सफारी के अंदर पहले एक कोई चीज फीचर होता है एडास, तो एडास लेवल 1 आता था, अब वो नई वाली जो सफारी लेगा उस वाले में एडास लेवल 2। तो ऐसे ही समझ गए, ये थोड़ा एक फीचर अपडेट कर दिया उसने, ये क्या है, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट। समझ में आई मेरी बात? छोटे मोटे चेंजेस है, समझ में आई, ये होता है। सो इट में रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन। क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए आपको थोड़ा, आपने कुछ नया टैलेंट आपने एक्वायर कर लिया, कुछ एक और चीज एडास लेवल 2 क्रिएट कर लिया, तो नया कुछ क्रिएट किया ना आपने। एडास लेवल 2 क्या होता है, कोई फीचर होता है गाड़ी का, बढ़िया से होता है, मैं क्यों जाऊं उसमें। चलो ठीक है, तो आप जब प्रोडक्ट में चेंजेस करने के लिए आप में क्या होना चाहिए, आपको क्या सीखना पड़ेगा, नई कॉम्पिटेंसीज एक्वायर करनी पड़ेगी, सही है। तो इट रिक्वायर्स द बिजनेस टू डेवलप मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स व्हिच कैन अपील टू एग्जिस्टिंग मार्केट्स। सेम मार्केट में मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स डालना, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उधर से एग्जांपल टिका देना है। और अब आते हैं लास्ट पे, क्या नाम है इसका, डाइवर्सिफिकेशन।
क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन? न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, पुराने वाले से रिलेटेड नहीं है कुछ, समझ गए मेरी बात? मेरे काम है पढ़ाने का, लेकिन भाई साहब रेस्टोरेंट बिजनेस में भी जा रहा हूँ, तो वो क्या है, नया प्रोडक्ट है, नया मार्केट है, पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए मेरी बात? सो व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी वेयर अ बिजनेस मार्केट्स द न्यू प्रोडक्ट्स इन द न्यू मार्केट्स। तो सर ये स्ट्रेटेजी ऐसी होती है जहां पर अपना जो बिजनेस होता है वो मार्केट्स मतलब बेचता है, तो सेल कर लो, तुम मार्केट्स नहीं समझ पाओ तो ये लो। इट इज अ स्ट्रेटेजी वेयर द बिजनेस सेल्स न्यू प्रोडक्ट्स इनटू न्यू मार्केट्स, ठीक है? इट इज अ स्ट्रेटेजी इन विच वी स्टार्ट, या तो हम खुद कोई नया बिजनेस चालू करते हैं या किसी ने करा हुआ है उसको क्या कर लेते हैं, एक्वायर। टाटा ने क्या किया, खुद स्मार्ट वॉच वाली कंपनी बनाई क्या? नहीं बनी, बनाई नॉइज थी, उसको अपने पोर्टफोलियो में ले लिया, खरीद लिया। तो ये क्या है, या तो खुद भी आप क्रिएट कर सकते हो या ऑलरेडी जिसने करी हुई है उसको भी एक्वायर कर सकते हो, समझ गए मेरी बात? सो टाटा ने कोई लग्जरी कार सेगमेंट बनाया है क्या, खुद क्रिएट किया क्या? नहीं, उसने जिसने बनाया हुआ था उसी को ही खरीद लिया। आगे की बात समझ में ये। सो क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन? इट इज अ स्ट्रेटेजी जहां पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर ओन, खुद क्रिएट कर सकते हो या फिर एक्वायर कर सकते हो आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट्स, ठीक? दिस स्ट्रेटेजी ये थोड़ी क्या होती है, क्योंकि इसका तुम्हारे पुराने वाले बिजनेस से कोई ताल्लुक, अब तुम मान लो पुराने वाले में सक्सेसफुल हो बट उसका कोई बेनिफिट इसमें कुछ नहीं मिलेगा ना। तो मेरा काम है पढ़ाने का, पढ़ाने वाले में तो सब जानते हैं, पढ़ाता भी अच्छा हो ऐसा मान लेते हैं, लेकिन भाई खाने वाले में थोड़ी मेरे को उसका फायदा मिलेगा। बोल नहीं पढ़ाता अच्छा है तो मतलब खाना भी अच्छा ही बनाता होगा, रह की नहीं आई बात समझ में? लेकिन वो ज्यादा अच्छा बनाता, ठीक है? तो वो बात अलग है, लेकिन उसका उस पुराने बिजनेस का नए वाले में कोई फायदा नहीं मिलता। रिकॉर्ड माई पॉइंट? तो इसलिए ये थोड़ी क्या होती है, रिस्की। अगर अपन उसी बिजनेस को और बढ़ाएं तो वो थोड़ा क्या होता है, कम रिस्की होता है, लेकिन अगर बिल्कुल नए बिजनेस में जा रहे हो वो क्या होता है, रिस्की होता है। So this strategy is very risky, मतलब is risky because it does not rely on either the company's successful product, क्योंकि इसका ये आपके पुराने प्रोडक्ट पे रिलाय नहीं कर रहा है, इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं, उसका उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। समझ में आ गई मेरी बात? चलो, हियर द बिजनेस इज मूविंग इनटू द मार्केट्स इन विच, यहाँ पर आप नए बिजनेसेस में जा रहे हो जहां पे आपका या तो बहुत कम एक्सपीरियंस है या कोई एक्सपीरियंस नहीं। नए मार्केट का मतलब भी क्या होता है, जिसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है भी तो बहुत कम। आया समझ में? चलो इसका भी डाल देना, कोई एग्जांपल्स, खत्म। तो ये एक्सप्लेनेशन प्लस वो वाले एग्जांपल्स, कौन से वाले, वो जो थे ना लाइन वाइज लिखे हुए थे, तीन चार तीन चार तीन चार डब्बे में थे, अरे डब्बे में जो थे वो, नहीं 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 नहीं, डब्बे के ऊपर थे, डब्बे के ऊपर, डब्बे में तो अलग थे, डब्बे में क्या, अच्छा नहीं नहीं डब्बे सारे ही डब्बे में है वो। चलो ऊपर ऊपर वाला है, ऊपर वाला, ठीक है, मैं दिखा दूंगा। रिलेटेड और अनरिलेटेड किसमें? डाइवर्सिफिकेशन में, तो मतलब रिलेटेड भी हो सकता है पुराने में। रिलेटेड वाले में जैसे क्या होता है, देख ये जो टर्म्स यहाँ पे यूज करते हैं ना, ये सब बिल्कुल हार्डकोर वाले एक्सक्लूसिव नहीं होते कि भाई इसमें कैसे यूज कर लिया सर, ये तो ऐसे होता है, तो बड़ा चिल्ड आउट होता है। रिलेटेड वाले में भी डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं, कैसे, जैसे बताता हूँ तेरे को। जैसे मान ले तेरा काम था दूध की डेयरी थी, दूध बनाता था, अब तू चीज बनाने लग गया, रिलेटेड बिजनेस, नया बिजनेस है ना, लेकिन है तो नया बिजनेस, चीज बनाना चाहे है, थोड़ा बहुत रिलेशन है पुराने वाले से, ऐसा। अब इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, इसको वो बोलेंगे। चलो 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 चलो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे बोल सकते हैं? तू अब जैसे तेरा दूध बनाने का बिजनेस था ना, तो तू नॉर्मल सेल करता था, अब तू उसको फ्लेवर्ड मिल्क, ये क्या हो गया भाई साहब, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, समझ में? बनाना फ्लेवर्ड मिल्क, इलायची दूध, आमंड मिल्क आते हैं ना उसमें, भाई साहब वाला खेल है। ये क्या है, प्रोडक्ट। दूध वाले काम ही था, नॉर्मल डेयरी थी, सबको बेचते थे, लेकिन आप उसी में ही डेवलपमेंट थोड़ा सा, बॉटल बना के, बॉटल बॉटल करके बेच रहे हो, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। समझ में आया? जोर से बोलो। हाँ माइनर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमेशा माइनर ही है। ऐसे क्या दूध की बोतल, ऐसे क्या बोतल बदल दी, माइनर इंप्रूवमेंट है, बिल्कुल डाइवर्सिफाई थोड़ी हुआ है, इंप्रूवमेंट ही तो है थोड़ा बहुत, हमने कुछ पैकेजिंग बदल दिया, पैकेजिंग बदल दी, हल्का सा फ्लेवर डाल दिया, बन गया इलायची दूध, पागल बनाने के लिए क्या है। और ये पागल न दे दुनिया।
चलो 150 की कोल्ड कॉफी बेच देती, क्या होता है उसमें? बुलशिट। 50 की होती है वो, 50 कुछ भी वैल्यू उसका, 1/3 1/4 भी कॉस्ट नहीं लगता है। वो चाव से बड़े बड़े 150 पीते हैं। तो अलग खेल है, खाने का भी, खाने के बिजनेस का। चलो, है ना, हो गया ये भी फिनिश। डायग्राम याद रखिएगा, डायग्राम ऐसे, पहली बात तो हर टॉपिक में डायग्राम होते नहीं यहाँ पे, लेकिन जहाँ है ना वहां बना के आना डायग्राम। और बनाओ तो फिर ऐसे बनाओ, तो आधा कच्चा नहीं, पूरा लेवल करना। अभी जो बच्ची की कॉपी मैंने चेक करी, वो उसने डायग्राम बना दिया, लेवलिंग करी नहीं उसने। अभी वो कर देती ना, आधा नंबर मिल जाता उसको। सर में उसको 2 नंबर मिले, उसमें 2.5 नंबर मिल जाता उसको, या 2.5 मिलते या 3 मिल जाता। आप बना रहे हो अगर तो ठीक से बनाओ, और बनाना चाहिए। बनाना इसलिए चाहिए क्योंकि आपका कंटेंट कभी भी 100% अच्छा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं कमी कमी रह गई तो वो उसको फिल अप कर देते हैं। अगर उसका मूड अच्छा हो तो डायग्राम से खुश होकर दे देगा आनंद। समझ में आई मेरी बात? ऐसा होता है। चल, क्लियर है सभी को? पक्का? कुछ पूछना है? चल, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ाई करी है? अभी हमने पढ़ लिया पूरा इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में एलिमेंट होते हैं तीन, तीन होते हैं, और हम तो चौथा भी पढ़ लिए। ये कौन सा आ गया भाई? अच्छा, चलो तो ध्यान देना सब लोग। हमारा फिनिश हो चुका है, दिखा देता हूं आपको कहां तक हो चुका है। देखो, तो कल मैंने आपको बताया था ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज को बोलते हैं, और कितने प्रकार की होती है बेटा? ये 2 प्रकार की, इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब खुद तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो, सही है, खुद बिजनेस कर रहे हो, तो वो इंटरनल ग्रोथ कहलाता है। एक्सटर्नल मतलब दूसरे के साथ जुड़ रहे हो। टाटा अगर क्या कर रहा है, टाटा ने नॉइस को एक्वायर करके एक्सपेंशन कर लिया ना उस मार्केट में, वो कहलाएगा एक्सटर्नल ग्रोथ। अगर खुद वो ब्रांड क्रिएट करता, वो क्या कहलाता? इंटरनल। समझ गया फर्क? तो इंटरनल ग्रोथ में 2 तरीके होते हैं, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन क्या होता है? उसी बिजनेस में और ज्यादा इंटेंसिफाई करना। 3 स्ट्रैटेजी होती है इसमें जो मैंने पढ़ाई: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। समझ में आया? फिर अगला क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन। ये भी अभी पढ़ाया मैंने आपको। क्या होता है ये? न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, पढ़ाया ना अभी? ये एग्जांपल्स की बात कर रहा था, ये वहां पे लगाने हैं आपको, ठीक है? ये वाले का कोई कोई यूज नहीं, काट सकते उसको, क्योंकि ये सब कहाँ कवर हो जाता है, वो लिख दिया ना हमने उसका एक्सप्लेनेशन वहां से। चल, डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब यही चलेगा 2-3 दिन, 4 दिन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है सर? अभी आपको स्टार्ट कर ही दिया मैंने। क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन में से? न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट्स। तो नए प्रोडक्ट्स के साथ नए मार्केट्स में जाना, वो क्या कहलाता है? डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। समझ में आया? और ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, एक होता है कॉन्ग्लोमरेट, और एक होता है एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन। 3 टाइप का याद रखिएगा। डाइवर्सिफिकेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। एक होता है कॉन्सेंट्रिक, एक कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक मतलब, सुना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? अरे वो मैथ्स में होता था, ऐसे ऐसे नहीं होता था, ऐसे ऐसे 4 चूड़ियां, कॉन्सेंट्रिक। समझे? सो ये होता है ना। तो खैर जो भी है, मेरे आई मे बी रॉन्ग। देखो भाई, मैथ्स मेरी क्या बहुत तगड़ी थी, कुछ ज्यादा ही, तो जज मत करना। 44 मार्क्स आए थे मेरे 10th क्लास में, तो बहुत तगड़े थे। लेकिन तो यार ऐसी तो सही तो बोल रहा हूँ, कॉन्सेंट्रिक ही तो बोलते हैं इसको, नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक ही तो बोलते हैं इसको। ऐसे यूं, एक सर्कल है, मतलब इसी में बड़ा, तो यूं यूं होता है क्या? अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, चल। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है ये? ठीक है, तो आप तो इससे याद रखना, कॉन्सेंट्रिक मतलब रिलेटेड। अभी वो जो मैंने एग्जांपल दिया था, आपका दूध बनाने का बिजनेस, दूध की डेयरी है भाई की। अब इसने क्या चालू कर दिया?
चीज बनाने का काम भी चालू कर दिया। दैट इज रिलेटेड बिजनेस में डाइवर्सिफाई किया ना, ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब मान लो आप लेदर के शूज बनाते थे, बट नाउ यू हैव स्टार्टेड मेकिंग लेदर बैग्स ऑल्सो, रिलेटिव बिजनेस में एक्सपेंड कर दिया ना। अरे लेदर ही रॉ मटेरियल काम आता था, जूते की थी, जूते बनाते थे, अब बैग्स भी बना रहे हो, ये क्या हो गया भाई साहब, कॉन्सेंट्रिक, मतलब रिलेटेड बिजनेस में, अरे बोलो रिलेटेड बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना। अभी तो सिर्फ नाम बता रहा हूं, अभी पढ़ना है पूरा। दूसरा होता है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट मतलब अनरिलेटेड में जाना। अनरिलेटेड मतलब अभी जूते बनाता हूं, अब मान लो पानी की बोतल बना रहा हूं, नो रिलेशन इन दैट, राइट। जूते बनाता हूं, फर्नीचर के बिजनेस में चालू कर रहा हूं, नो रिलेशन, अनरिलेटेड है बिल्कुल। तो क्या कहलाता है, कॉन्ग्लोमरेट। क्या कहलाता है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। समझ में आ गया, ये होता है रिलेटेड, ये होता है अनरिलेटेड। और तीसरा एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन। इनोवेशन से भी आप एक्सपेंशन कर सकते हो। इनोवेशन मतलब है ही कोई बनाता ही नहीं वो दुनिया में चीज, आपने कुछ इनोवेट कर दिया। वो अभी ये जो कर रहा है क्या नाम है, एलॉन मस्क, इसी का एग्जाम्पल है बेटा वो। और इससे जिस लेवल पे आप जाते हो तो बहुत अनटचेबल वाला वो रीच हो जाती है आपकी, आपको छू ही नहीं सकता आपके कॉम्पिटिटर्स आपको, क्योंकि आप इनोवेट कर रहे हो ना, कुछ ऐसा कर रहे हो जो कोई करता ही नहीं है। स्पेस एक्स में घुसा हुआ है वो, है ना, वहां कोई कुछ कर ही नहीं रहा, उसके राइवल्स बेचारे वो कुछ अलग ही कर रहा है। तो जिस दिन कुछ कर लिया ना उसने, सोचो, अभी वो पैसा लगा रहा है, खूब बाहर है, एक तरीके से दूसरे को लग रहा है बोला क्या पागल है, क्या पैसा बाहर है। जिस दिन बेटा वो बन गई ना चीज, वो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की रीच से थाउजेंड कहां ले जाती है, 1000 माइल्स दूर। अब वो टच नहीं कर पाएगा आपको कोई राइवल। तो यही तो है, लग जाओ ऐसे काम करने में जो कोई ना कर रहा हो, और कर दो उसको एक बार, और फिर आप देखो आप बिल्कुल अलग पहुंच गए। सो एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन, ये भी आपको अलग लेवल्स पे पहुंचा देता है, अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स। समझ में आ गया, तो तीन टाइप के डाइवर्सिफिकेशन होते हैं, कल पढ़ेंगे इसको अपन डिटेल में। ठीक है, अभी आप रिलैक्स करो, पढ़ लो, टेस्ट वेस्ट भी आपका अभी चालू, तो क्या ही करूंगा मैं, टेस्ट आपका हुआ